अच्छा, आज हम ना पहला जो हमारा टॉपिक है ना वो है पाथ फाइंडर। ठीक हो गया। पाथ फाइंडर होता क्या है? पहले भी हमने उससे मिलते जुलते टूल देखे थे, लेकिन अब आज हम जो है ना उसको एक नए तरीके से देखेंगे। मतलब कि पाथ फाइंडर क्या होता है। पहले जो उससे मिलते जुलते थे वो एक थे, यहाँ पे हमने पढ़ा था शेप बिल्डर टूल। ये पढ़ा था ना शेप बिल्डर टूल, जो चीज़ों को माइनस कर देता था, एक चीज़ से दूसरी को माइनस कर देता था या दो चीज़ों को ऐड कर देता था। ठीक है। इसी तरह जो है यहाँ पे हमने एक और पढ़ा था शेपर टूल, ये वाला। ये भी क्या करता था, मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में कंबाइन भी कर देता था या उनको जो है आप मतलब के माइनस कर देता था ना। तो बस इसमें दो ऑप्शन थी। अभी हम एक नया मतलब के कुछ पढ़ने लगे हैं जिसमें इस तरह की जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब के ऐड करना, डिलीट करना, इंटरसेक्ट करना, एक्सक्लूड करना, इस तरह का ना। तो चलिए अभी हम पहले क्या करते हैं कि यहाँ से कोई भी इस तरह ले लेते हैं। ठीक है, एक एलिप्स लेते हैं इस तरह। ठीक है, इसको भी जो है यहाँ से ये कलर पैनल जो होता है इसमें कलर कर लेते हैं, रेड हो गया। ठीक है, फिर एक और ले लेते हैं, ये एक और एलिप्स होगी। ठीक है, दो होगी। फिर एक और ले लेते हैं, ये तीन होगी। ठीक है, तीन इस तरह की। अच्छा, इनको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं ताकि ठीक नजर आए। अच्छा, जिसको भी बंद कर लेते हैं। यहाँ पे ना अभी हम पढ़ने लगे हैं पाथ फाइंडर। वो क्या होता है कि जहाँ पे विंडो पे जाए ना, विंडो पे जाएं और यहाँ पे पाथ फाइंडर एक जो होता है ना पैनल होता है, ये देखिए ये वाला जो है ना पाथ फाइंडर, शिफ्ट कंट्रोल F9 जो इसका शॉर्टकट है। पाथ फाइंडर को जब लेंगे तो ये हमारे पास जो है ना ये पाथ फाइंडर आ गया। ठीक हो गया। इसमें कुछ ये वाली ऑप्शन है और कुछ इसका कुछ फ्लाई आउट मेन्यू है, तो उसका कुछ ये वाली इसकी ऑप्शन जो है ना। तो अभी हम इनको देखते हैं। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है शेप मोड्स और आगे लिखा हुआ है पाथ फाइंडर। ठीक है, पहले शेप मोड्स को देखते हैं। तो अभी देखें, यहाँ पे अगर माउस लेके जाएं तो ये कहता है कि यूनाइट करता है, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ यूनाइट करता है। और अगर हम इसको आल्ट क्लिक करें तो फिर ये क्या करेगा कि एक आल्ट क्लिक टू, अभी देखें दोबारा माउस लेके जाएं, आल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप, कंपाउंड शेप बना देगा एंड ऐड टू शेप एरिया। मतलब कि ये क्या करेगा कि एक कंपाउंड शेप बना देगा और ऐड टू शेप एरिया जो होता है ना वो कर देगा। वो मैं अभी मैं बताता हूँ क्या करेगा। शेप एरिया में जो है ना ऐड की जो है ना ऑप्शन इसमें डाल देगा। और कंपाउंड कंपाउंड शेप हमने पहले पढ़ी थी, ग्रुप की शक्ल में होती है। ठीक हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि ये अभी करता क्या है। तो अभी ये ना यूनाइट है, तो पहले हमने सिर्फ यूनाइट देखना है, आल्ट क्लिक बाद में देखेंगे। अच्छा, इसको देखें, इसको इसके करीब ले जाएं। ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के करीब आ गए ना, मतलब कि ओवरलैपिंग। अभी ब्लैक एरो से इन दोनों को सिलेक्ट करें इस तरह। ठीक है, ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। अभी इसको प्रेस कर दें, आल्ट नहीं प्रेस करना, सिंपल इसको प्रेस कर दें तो क्या होगा देखें, ये देखें यूनाइट होके एक बन गया। मतलब कि वो जो है दोनों जो हैं वो मिलके एक बन गए हैं। ठीक हो गया। और अभी भी ये देखें ये पाथ ही है, मतलब कि अभी ये इसके साथ, अभी इसके साथ जो है ना ये वाइट एरो के साथ हम इसको यहाँ पे देखें क्लिक करें तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें, इसको मैं अंडू करने लगा एक दफ़ा। इसको पकड़ के जो है ना ये पॉइंट जो है, इसको पॉइंट को नीचे करते हैं, देखें। ठीक हो गया। इस पॉइंट को पकड़ें, बैक स्पेस से डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये जो है ना ये सिंपल है। अभी इसको जो है ना पूरे को डिलीट कर देते हैं। तो ये क्या करता है, बल्कि अंडू करके ना वापस ले आते हैं उनको। ये बार बार अंडू किए जा रहा हूँ तो यहाँ पे आके ये वापस आ गए। ठीक है, ये क्या करता है, मतलब कि मिला देता है। ठीक है, अभी तीन को देखें, इन तीनों को आपस में करीब करीब कर लें इस तरह। ठीक है, तो ये तीन हो गए। अभी इनको तीनों को सिलेक्ट करें ऐसे। ठीक हो गया, और यहाँ पे इसको प्रेस कर दें, ये है यूनाइट। तो देखिए अभी तीनों जो हैं वो मिलके एक बन गया है। ठीक है ना, ये देखिए अभी मूव कर रही है, चाहे इसको जैसे मर्जी। अभी हम ये भी देखिए पाथ बन गया है। पहले ये तीन एलिप्सेस थी ना, ये देखिए अभी इसको बाहर क्लिक करके कहीं भी क्लिक करें इसको, या जैसे मर्जी इस तरह कर लें। ठीक हो गया, इसको यहाँ से पकड़ें। ठीक है, कोई भी इस तरह हम शेप बना सकते हैं। ठीक है, अभी अंडू करते हैं, कंट्रोल जी, अंडू। अच्छा, ये क्या करता है आगे वाला, ये है, इसको ऊपर लेके जाएं माउस, ये लिखा है माइनस फ्रंट, मतलब कि ये फ्रंट को बैक वालों से माइनस कर देता है। और आल्ट क्लिक से सब जो है ना, आल्ट क्लिक से सब जो है वो मतलब कि इसको कंपाउंड शेप बना देते हैं। और फिर बताता हूँ बाद में क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी देखें, अभी ये जो है ना ये है और एक ये है ना, ब्लैक एरो से लेते हैं। ठीक है, अभी ये इन दोनों को सिलेक्ट करें तो जो फ्रंट पे है ना देखें, अभी यहाँ पे इसको प्रेस करें, ये वाला जो है,
ठीक है, माइनस फ्रंट, तो इसको क्लिक करेंगे तो देखें वो फ्रंट वाला जो है वो माइनस हो गया। अभी देखें ये हमारे पास ये बच गया और ये भी पाथ ही बच गया। ठीक है, अभी इसको अंडू करते हैं, दोबारा इसको अंडू करते हैं, ये इस तरह आ गया। ठीक हो गया, अभी इसको दोनों को करीब रख लेते हैं और इसको इसके ऊपर रखते हैं यहाँ पे। अभी इस तरह देखते हैं तो क्या है, तो अभी फ्रंट पे ये वाला जो है ना, ये नीचे वाला है फ्रंट पे, बाकी दोनों बैक पे हैं। तो अभी इसको माइनस फ्रंट करते हैं, देखिए क्या होता है। तो जितने भी मतलब कि सबसे बैक वाला जो था ना, सबसे बैक वाला रह गया और जितने भी उसके फ्रंट पे थे वो सारे माइनस हो गए। अच्छा, तो ये देखिए ना, ये मतलब कि अभी मैं अंडू करता हूँ इनको, तो ये देखिए ये भी ऊपर था, ये भी ऊपर था और ये नीचे था ना, तो ये दो ऊपर वाले जो दोनों थे ना, मतलब फ्रंट वाले जो थे वो बैक वाले से माइनस हो गए। ठीक हो गया, तो ये हो गया फिर इसका काम। अभी इसको बाहर ले जाते हैं, ये दोनों जो ना ये है, और इसको देखें, अच्छा इनकी शक्लें भी देखें, ये ना ये दोनों मिलके सफेद सफेद जो मिलके एक बना रहे हैं, ये जो है ये खोखला कर रहा है उसको, मतलब कि माइनस फ्रंट। और ये देखें ये दोनों क्या करेंगे कि इसका ओवरलैपिंग हिस्सा जो है ना, ओवरलैपिंग हिस्सा वो रह जाएगा, बाकी गायब हो जाएंगे। और इंटरसेक्ट इसका इसको कहते हैं इंटरसेक्ट, मतलब कि अभी इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, तो अभी इनका दोनों का जो ओवरलैपिंग हिस्सा है वो ये पत्ता है ये वाला। तो अभी देखिए इसको प्रेस करेंगे तो पत्ता हमारे पास बाकी बच जाएगा, इसको क्लिक करें तो ये देखिए हमारे पास सिर्फ पत्ता बच गया, इसको जहां मर्जी इस तरह साइड पे करें। ठीक है, और ये भी देखिए पाथ ही है। अच्छा, इसको दोबारा अंडू करते हैं कंट्रोल जी से, ये सारे अभी इसको भी करीब ले आते हैं। अभी इन तीनों को इस तरह सिलेक्ट करें, इस तरह तीनों को सिलेक्ट करें, और अभी देखें इनका जो ओवरलैपिंग हिस्सा इंटरसेक्टिंग ये दरमियान वाला है, ये वाला जो तीन कोण वाली गुलाई वाली है ना, तीन गुलाई वाली तीन त्रिकोण ये वाला। तो अभी चलें इसको प्रेस करके देखते हैं इसको, तो ये देखें वही चीज रह गई है, जो तीनों का ओवरलैपिंग हिस्सा जो था ना वो रह जाता है इसके जरिए, मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्ट हों। ठीक है, अभी हम इसको करते हैं अंडू। ठीक हो गया, फिर आगे चलता है ये वाला, ये क्या करता है, यहां पे देखिए ये करता है एक्सक्लूड, मतलब कि जो ओवरलैपिंग हिस्सा होता है उसको ये खत्म कर देता है। तो ये देखें अभी इन दोनों को आपस में मिलाएं, अगर इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को मिलाएं आपस में, और इन दोनों को इस तरह पकड़ें और जहां पे अभी एक्सक्लूड एक्सक्लूड पे प्रेस करें इस पे, तो देखें इन दोनों का जो सेंटर वाला हिस्सा है वो गायब हो गया है, और ये क्या है अभी ग्रुप बन गया है, मतलब कि ये दोनों ग्रुप है, जो दोनों का ओवरलैपिंग हिस्सा था ना वो गायब हो गया है। अच्छा, ये जो है ना, ये तीन जब तीन होते हैं ना फिर और तरह काम करता है। इसको मैं आंडू करने लगा एक दफा, आंडू करने लगा इस तरह, आंडू करने लगा। ठीक है, ये आंडू हो गया। अभी इन तीनों को इस तरह लेके आते हैं, तो अभी हमें देखें क्या हो रहा है, इसको इस तरह करते हैं, तो ये जो ओवरलैपिंग है ये सेंटर वाला है ना, तो हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट कुछ और तरह आएगा। इसको क्लिक करते हैं, देखिए क्या होता है, तो देखें वो नहीं बल्कि साइडें गायब हो गई हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, ये जो है ना ये इवन ऑड काम करता है। इवन ऑड मतलब कि जो इवन चीजें होती हैं वो माइनस कर देता है, जो ऑड होती हैं उनको माइनस नहीं करता। देखें अभी इन ये जो सेंटर में रहा है, ये देखें ये भी अकेला, जो ये रेड जो कलर है ना साइडों वाला, ये अकेली अकेली का है। ठीक है, लेकिन जो सेंटर वाला जो है ना ये वाला, ये तीनों का है, तो ये ऑड है। तीनों जहां पे मिलेगी वो रह जाएगा, जहां पे अकेली होगी वो भी रह जाएगा, जहां पे दो मिल रही होगी वो गायब हो जाएगा। तो इससे एक इफेक्ट होता है जो आपने पहले देखा होगा, यहाँ पे देखें, ये मुझसे किसी ने सवाल किया था, ये देखें एक रेक्टेंगल होगी, ठीक है, इसी को सॉरी एलिप्स एक होगी, ठीक है, ये दूसरी होगी, इसको इसके पकड़ के ऊपर रख दें। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे रख दें, थोड़ा सा छोटा भी करना है तो कर लें, यहाँ से ये छोटा हो गया थोड़ा सा इस तरह। ठीक हो गया, अभी इसको और आल्ट के साथ इसको इस तरह करें, इसको छोटा साइज कर लें इसका थोड़ा सा, इसको फिर सेंटर में रख दें ऐसे। ठीक हो गया, फिर इसका आल्ट के साथ इसी को फ्रंट वाली को साइड पे करें, इसको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लें, यहाँ पे आ जाए इस तरह, फिर आल्ट के साथ इसे वापस ले जाएं, फिर इसको शिफ्ट के साथ छोटा करें, इस तरह आ गया तो इसको सेंटर में ले जाएं इस तरह। अभी देखें इन सबको सिलेक्ट करेंगे ना जब इस तरह, इनको सब सिलेक्ट करेंगे और ये जब प्रेस करेंगे ना तो ये ऑड इवन पे काम करेगा, मतलब कि इन सब का देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 है ना ये, तो इसको पांचों टच करेंगे ये बच जाएगा, यहाँ पे 4 टच करेंगे ये गायब हो जाएगा, यहाँ पे 3 टच कर रही हैं ये रह जाएगा, यहाँ पे 2 टच कर रही हैं ये गायब हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ये रह जाएगा। देखिए अभी इसको प्रेस करते हैं, देखिए कैसा बनता है, तो ये देखिए ना इस तरह हम जो है ये इस तरह की कोई शेप बन गई है। ठीक हो गया, तो अभी ये जो है इसको अगर ये ग्रुप है, ठीक है, इसको अगर डबल क्लिक करें इस ग्रुप को तो देखें इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर इसको साइड पे ले जाएं, इसको क्लिक करें, इसको साइड पे ले जाएं, ये इसको ले जाएं इस तरह, इसको देखें, इसको दोबारा क्लिक करें, ये देखें अकेली अकेली जो है ना ये कैसे कैसे काम करेगी।
कंपाउंड जो है ये भी चला गया साइड पे। तो ये अभी इसको मैं जो है ना बाहर लेके जाने लगा यहाँ से, इसको भी मैं डिलीट करने लगा सबको, ठीक है। तो इनकी आपको कुछ हद तक समझ आ गई होगी कि ये क्या करते हैं, ठीक है। ये दोनों को 2 या 3 जितनी भी होगी उनको सबको मिला देता है, एक बना देता है। ये क्या करता है, ये माइनस फ्रंट, ये जितने भी फ्रंट पे चीजें होती हैं उन सबको एंड वाली से माइनस कर देता है। ये क्या करता है, जहां पे सब चीजें जो आपस में मिल रही होती हैं शक्लें, वहां पे रहने देता है, बाकी गायब कर देता है। ये क्या करता है, ये जिस तरह शक्ल से ज़ाहिर है ना, ये करता है ऑड इवन पे, मतलब कि काफ़ी चीज़ें आपस में मिला के रखी हूँ, तो जहाँ जहाँ जुफ्त जुफ्त हो ना इवन चीज़ें, उनको रहने देता है। जहाँ पे ऑड चीज़ें हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, ओवरलैपिंग, तो उनको वो गायब कर देता है। तो ये तो था इनका एक काम। अभी देखें, यहाँ पे अभी चलते हैं, ये देखें, ये इस तरह अभी इसको जो है ना ये ऐसे करें, फिर इसको दोबारा एक इस तरह की दूसरी रेक्टेंगल बनाई, सॉरी एलिप्स बनाई। अभी इनको करीब लेके आए, अभी देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा, ये चांद बन जाएगा ना यहाँ पे, ये नीचे इस तरह। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे हमने पहले तो प्रेस कर देते थे ना, तो अभी हमने प्रेस नहीं करना। अभी देखें आल्ट क्लिक उसने नीचे लिखा हुआ टेप में, आल्ट क्लिक करें तो क्या करेगा, ये एक तो कंपाउंड शेप बन जाएगा। कंपाउंड शेप होता है जिसमें मुख्तलिफ शेप जो है ना आपस में मिली हों, और दूसरा ये कि वो उसको माइनस भी करेगा। तो अभी देखिए इसको आल्ट के साथ प्रेस करने लगा हूं, आल्ट के साथ इसको प्रेस करता हूं, तो देखिए क्या हुआ। अभी ये देखिए इसको जब क्लिक करते हैं ना, तो ये देखिए ये चांद तो बन गया है। ये सेव जब होगा या इसको एक्सपोर्ट करेंगे या प्रिंट करेंगे, ये चांद ही होगा। लेकिन देखें ये अभी जो ना, ये जहां पे पाथ नहीं रहा। अभी मैं इसको एक दफा जो है ना अंडू करता हूं पहले। ये देखें ये दोनों अलग अलग है ना, इन दोनों को मिलके जो है ना, मैं इन दोनों को पकड़ के यहाँ पे आल्ट के साथ साइड पे कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और सॉरी, आल्ट को माउस पहले छोड़ना है इस तरह। अच्छा, इन दोनों को देखें, इन दोनों को जब सिलेक्ट किया और जहाँ पे अगर डायरेक्ट इसको प्रेस करेंगे, देखिए पहले जो है ना ये दोनों एलिप्स थी, जब इसको हमने इसको माइनस फ्रंट किया, तो अभी देखें ये जो है ना, जो बाकी बात क्या है, इसको जब सिलेक्ट करेंगे देखें ये जो है पाथ है। पाथ से मेरा ये है कि जैसे हमने खुद इसे ड्रा करके बनाया है, ठीक है। लेकिन अगर इनको सिलेक्ट करें ऐसे, इन दोनों को सिलेक्ट करें और अभी इसको जो है ना आल्ट के साथ क्लिक करें, आल्ट प्रेस, उसके बाद इसको क्लिक करें, तो देखें ये बंद तो गया है उसी तरह का। लेकिन अभी इसको जब देखें ये माउस करीब, ये दोनों जो है ना लहदा लहदा नजर आ रहे हैं। देखें ये नीचे वाला दायरा, ये ऊपर वाला दायरा, और इनको सिलेक्ट करें तो ये देखिए जो है ना ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। और यहाँ पे अभी पाथ नहीं लिखा हुआ, अभी कंपाउंड शेप है। और कंपाउंड शेप क्या होती है, 2 या 2 से ज्यादा मिलके बनी होती है। तो इसको अब डबल क्लिक करने से हम उसके अंदर भी जा सकते हैं। तो अभी देखिए इसको डबल क्लिक करेंगे कंपाउंड शेप को, तो ये उसके अंदर चला गया, मतलब कि जो है ना उस कंपाउंड शेप के। अभी देखें इसको पीछे वाली शेप को हम अकेला अकेला सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पीछे वाली शेप को सिलेक्ट करें और हल्का सा इसको जो है ना यहाँ पे देखें, इसको मूव करें ऐसे। ये देखें ना, ये पीछे वाली चीज जो है ना मूव हो रही है, इसको बिल्कुल बाहर ले जाएं, ठीक है। इस पे क्लिक करें फ्रंट वाली पे, ये देखिए ये फ्रंट वाली है। इसको जहां मर्जी, ये देखें जहां मर्जी ले जाएं, मतलब कि हमें इसको ये ऐसे मून पसंद आया, या इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, देखें इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा करें इस तरह, ठीक है। और इसको बीच में लाने, ऐसे लाएं, ठीक है। अभी थोड़ा सा फिर बड़ा कर ले इधर से, ठीक है। तो ये देखिए मून जो है अभी इस तरह का बन गया। अभी ये दोनों शेप जो है ना लहदा लहदा भी पकड़ सकते हैं। और दोबारा यहाँ पे अगर क्लिक करें बाहर आके, तो ये देखिए ये जो मून जो है अभी बन चुका है। ये वाला जो है ये सिंपल क्लिक करने से बना था, ये जो है ये उस पर आल्ट क्लिक करने से बना था। मतलब कि आल्ट क्लिक से क्या होता है कि वो जो शेप्स होती हैं वो एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट में बन जाती हैं, और बाकी जो है उस पर जो भी अमल होता है ना वो वैसा ही रहता है, ठीक हो गया। तो ये तो था ना, अभी ये तो इस तरह था ना। अभी देखिए हम क्या करते हैं कि इसको अभी एक शेप जो और ले लेते हैं। चलें ये जो है ना इस शेप को हम ऐसे रखते हैं इसका। अभी ये शेप जो थी ना, ये वाली जो थी, इसको हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। अभी इन सबको सिलेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक है। और अभी इसको अगर आल्ट क्लिक करें, हम जो है ना यहाँ पे आल्ट क्लिक इसको करते हैं, ठीक है। इसको आल्ट क्लिक करते हैं इसके साथ, तो कुछ देखें हुआ। देखिए अभी बाहर क्लिक करते हैं, तो देखिए ये जो है ना जब जमा हो गई है ना, ये वाली ये जो है ये उसमें जमा हो गई है ना अभी देखें। लेकिन ये टोटल क्या है, ये टोटल जो है ये कंपाउंड शेप है, ठीक है। तो अभी हम इसको जब डबल क्लिक करके खोलेंगे तो देखें यहाँ पे ये वो अलहदा आ गया। इसको जहां मर्जी इस तरह ले जाएं, ठीक है। जहां मर्जी दोबारा इसको लेंगे, देखें वो मिक्स हो रहा है, आपस में मिल रहा है इस तरह, ठीक है। ये देखें आपस में उसके साथ मिल रहा है, मतलब कि मर्ज होके एक ही बन रहा है चीज, ठीक है। जहां पे ले जाएं इसको, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं, यहाँ पे ले जाएं, चाहे इसको चले जहां पे ले जाते हैं इस तरह। तो ये देखें ये जो ये शेप थी, ये उसमें एक तो कंपाउंड ऑब्जेक्ट में शामिल हो रही थी, और दूसरी ये जो है ये उसमें प्लस हो रही थी, ठीक है। अभी देखें ये कैसे प्लस हो रही है। इसको थोड़ा सा चले छोटा करके देखते हैं, इसको ऐसे छोटा कर लें इस शेप को, और इसको भी पकड़ के जो है ना यहाँ पे रखें इस तरह। और जो ऊपर वाली ये शेप थी,
ये देखें ये कंपाउंड शेप थी, इसको दोबारा डबल क्लिक करें, इस कंपाउंड शेप में अंदर जाने के लिए दोबारा डबल क्लिक करें, ठीक हो गया। और फिर जो है इसको ये देखें, इसको डबल क्लिक करें, ओहो ये कंपाउंड शेप, तो इसको अभी देखें, इसको पकड़ के जो है ना, ये भी जो है, ये जो है जो पहले बनी हुई थी ना वो भी अलग-अलग जो है ना, ये देखें। अभी हम इसको बाहर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली जो है ये एक ही शेप है असल में, ये प्रिंट इसी तरह होगी, देखें जैसे हमने एक ही चीज बनाई है, लेकिन क्या है कि हम उसको डायनेमिक कर सकते हैं। डायनेमिक से मुराद ये है कि डायनेमिक से मुराद ये है कि हम उसको जो है वो अच्छा करके बना सकते हैं, मतलब कि उसको दोबारा भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो ये कुछ इस तरह की ऑप्शन थी जो हमने देख ली हैं, ठीक है। अभी हम इसको बाहर चलते हैं यहाँ पे। अच्छा ये जो इस तरह थी ना, अभी देखिए जो ही हम इसको पकड़ते हैं तो ये फिर इसमें एक ऑप्शन आती है एक्सपैंड, ठीक है। एक्सपैंड को करते हैं, देखें इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, अभी हमारे पास वो मतलब कि जिस तरह की शेप थी ना असल शेप रह गई है, मतलब कि अभी हमारे पास ये इस तरह का नहीं रह गया, ठीक है। अभी देखें इसको क्लिक करेंगे तो ये कंपाउंड शेप, ये शेप से मिलकर बना होगा, देखें ये इस तरह आ गया। इसको भी देखें, इसको छेड़ें इस तरह, ठीक है। ये जो है ये देखिए कंपाउंड पाथ है, इसको डबल क्लिक करें, ठीक है। तो ये जो है ना मतलब कि ये आपस में मिल भी जाती हैं। एक्सपैंड का मतलब होता है जैसी नजर आ रही है उसको अलग-अलग कर दो। तो चलें ये तो आपने देख ली ना, फिर अभी हम देखते हैं इनको। ये जो थे ना ये शेप्स की शक्ल में है ज्यादातर जो है ना, और ये क्या करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको क्या करते हैं। अभी दोबारा देखें, यहाँ पे यही वाला एक लें इस तरह, फिर एक लें दूसरा इस तरह, फिर इस तरह एक तीसरा लें इस तरह, ठीक है। इन दोनों को भी करीब लाएं, इन दोनों को इस तरह करीब लाएं, ठीक है। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करें इस तरह। अभी देखें यहाँ पे माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पे भी देखें वो आल्ट वाली ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्ट है। देखिए यहाँ पे आल्ट वाली ऑप्शन थी ना, यहाँ पे डायरेक्ट है। तो ये क्या करता है, डिवाइड करता है। तो देखें जिस तरह इसने डिवीजन कर दी ना, जो जो चीजें इस तरह नजर आ रही है सबको डिवाइड कर देगा। देखिए इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए डिवाइड हो गया। अभी देखिए इसको पकड़ें, ये तो अभी कंबाइन है ना ग्रुप की शक्ल में, तो इसको अगर अलग करें यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके अनग्रुप करें तो देखिए क्या होता है। ये देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, मतलब कि ये उसी तरह करेगा। ये सबको जो है ना, जो जो चीज जैसे जैसे नजर आ रही है उसको अलग-अलग कर देगा। अभी देखिए अंडू करते हैं, ये देखिए मैं बार बार अंडू करता हूँ, ये देखिए इन तीनों को मिलाते हैं इस तरह, इन तीनों को मिलाते हैं ऐसे, ठीक है। अब इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए इसमें कैसे नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है। ये इसके कितने 3 और 3 6 7 टुकड़े नजर आ रहे हैं ना इसके। तो अभी देखिए इसको अगर प्रेस करते हैं तो इसने देखिए जैसे जैसे ये नजर आ रहा है ना वैसे वैसे ये कट जाएगा। तो अभी देखें इसको ऑब्जेक्ट में जाके इसको अनग्रुप करें, ठीक है। अभी देखिए इसको, ये देखिए ये लहदा, ये लहदा, ये लहदा, इस तरह। तो इसके हम टुकड़े टुकड़े भी इस तरह कर सकते हैं, तो इस तरह भी बड़ी चीजें बन जाती हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको दोबारा अंडू करते हैं इस तरह, ये कंट्रोल जी बार बार, ठीक है। अभी आगे वाला देखें, ये वाला ये कह रहा है ट्रिम, मतलब कि ये ट्रिम करेगा। कैसे करेगा चलिए देखते हैं। इन दोनों को इस तरह रखते हैं, ट्रिम का मतलब होता है काटना। तो ये दोनों है ना, ये देखें एक ये है और एक ये है, इनको दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ट्रिम जो होता है, ये देखें आगे वाला जो है ना, ये आगे वाला जो फ्रंट वाला है, और ये देखें पीछे वाला जो है ना, इसको क्लिक करते देखिए क्या आता है। तो इसने भी वैसे किया, लेकिन ये देखें उसने पीछे वाले को ट्रिम कर दिया और ऊपर। अभी देखें इनको अलग करें, इसको अनग्रुप करके देखें इस तरह, इसको अनग्रुप करते हैं एक दफा, ठीक है। तो अभी देखें ये जो है ये उसने माइनस भी कर दिया है और ट्रिम भी कर दिया है, मतलब कि फ्रंट वाले को, ये मतलब कि फ्रंट वाले को ट्रिम कर दिया। अभी देखें दोबारा अनडू करते हैं एक दफा, करते हैं इनको, और इन तीनों को इस तरह लेते हैं, इसको भी लेते हैं साथ, इसको भी लेते हैं, ठीक है। अब इन सबको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा ये जो है ये क्या ट्रिम कैसे करेगा देखें। अभी इनको क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, ट्रिम वाले को। तो देखिए उसने क्या किया कि अभी ये जो बन गया ना, अभी हम चलते हैं ऑब्जेक्ट में चलते हैं और इसको अनग्रुप करते हैं। तो देखें इसको, देखें ये इस तरह इसने ट्रिम कर दिया। इसने क्या किया, इसको इस तरह ट्रिम कर दिया। पहला जो था ना, अभी देखें इसको मैं दोबारा अंडू करता हूँ, ये सारे जो है ना अंडू हो गए इस तरह। जब हम ये माइनस फ्रंट करते थे ना, ये माइनस फ्रंट करते थे, तो ये क्या करता था कि ये दोनों जो फ्रंट वाले हैं ये पीछे वाले से दोनों माइनस कर देते थे, और पीछे पर हमारे पास देखें, पीछे हमारे पास सिर्फ ये बचता था, ठीक है। अभी मैं अंडू करने लगूंगा दफा कंट्रोल जी से। लेकिन इसको जब करेंगे ना, ये क्या करेगा कि फ्रंट वाला जो है ना, फ्रंट वाला पहले जितनी भी इसके पीछे चीजें हैं उसको काट देगा, फ्रंट वाला भी मौजूद रहेगा लेकिन पीछे वाले को काट देगा। फिर क्या करेगा, उससे नीचे वाला जो है वो उससे नीचे वाली चीजों को काट देगा। इस तरह जितने भी ऑब्जेक्ट ज्यादा रखेंगे ना तो वो उसी तरह कटता जाएगा। देखें अभी एक और लगा लेते हैं इस तरह, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं और इसको भी जो है ना यहाँ पे, इसको यहाँ पे रख लेते हैं इस तरह, ठीक है। तो पहला पहला क्या करेगा, खुद भी मौजूद रहेगा और बाकियों को भी काट देगा। तो देखिए अभी इसको, इस पर जब क्लिक करते हैं ना तो देखें पहला खुद भी मौजूद रहा और बाकियों, अभी अच्छा इसको एक दफा
ऑब्जेक्ट को जो है ना यहाँ से अनग्रुप करते हैं। तो देखिए पहला खुद भी मौजूद रहा और उसने बाकियों को भी काट दिया, फिर ये वाला जो था ये खुद भी मौजूद रहा और उसने बैक वाला को काट दिया, फिर ये वाला जो था ये खुद भी मौजूद रहा और पीछे वाले को भी काट दिया। तो ये फिर ट्रिम जो है इस तरह ये काम करता है। ठीक हो गया। अभी इसको दोबारा सबको अंडू करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया है इस तरह। अच्छा आगे वाला ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मर्ज। ये क्या करता है, आपस में मुख्तलिफ चीजों को जो है ना मर्ज कर देता है। मर्ज के मतलब है कि वो इनको जोड़ देता है, लेकिन ये भी तो मर्ज कर रहा है, ये भी तो देखें मर्ज कर रहा है, लेकिन ये कहते देखें यहाँ पे कुछ हल्की सी लाइन भी नजर आ रही है। ये कैसे मर्ज करता है मैं बताता हूँ आपको। पहले इनको सबको सिलेक्ट करें और यहाँ से मर्ज प्रेस करें, देखिए क्या होता है। तो ये उसने सबको एक जैसा कर दिया ना, सबको उसने एक जैसा कर दिया। ये तो इसने भी कर दिया था, तो ये क्या फर्क है, तो अभी देखते हैं। इसको अंडू कर देते हैं, अंडू करके वापस लाते हैं, इसको कलर करते हैं यहाँ से, ये वाला जो है ना ये कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, इसको भी नीचे वाले को भी कलर करते हैं यहाँ से ये वाला। ठीक है, ये दोनों को एक जैसा कलर हो गया। अभी इन सबको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी इन सबको सिलेक्ट करते हैं सबको, और यहाँ से इसको ये वाला पहले प्रेस करते हैं जो हमने पहले पढ़ा ना यूनाइट। तो इसको जब पढ़ेंगे देखिए क्या करता है, ये सबको सबको एक शक्ल बना देता है, सबको एक शक्ल बना देता है, यूनाइट कर देता है, और कलर जो है वो फ्रंट वाला कर देता है। अब इसको अंडू करते हैं, कंट्रोल जी से अंडू करते हैं। अभी इसको प्रेस करते हैं मर्ज को, मर्ज क्या करता है, इसको क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, ये जितने कलर सिमिलर होते हैं ना, जितने कलर सिमिलर होते हैं उनको आपस में जोड़ देता है बस। तो अभी देखें ये जो है इसको भी अनग्रुप करते हैं पहले। तो देखें ये जो था, ये वाला जो था, उसने पहले जो कलर थे उनको आपस में जोड़ दिया, और बाकी जो थे उन कलर को आपस में जोड़ा और काट भी दिया। देखिए यहाँ से मतलब कि एक तो कलर जो होते हैं उनको जोड़ेगा आपस में, और जो मतलब कि बाकियों को काट भी देगा इस तरह। ठीक होगा, ये हो गया। फिर आगे वाला जो है ये है क्रॉप। तो क्रॉप कैसे करते हैं ये भी मैं दिखाता हूँ। ये भी यहाँ पे फर्ज करें हमने एक इधर से जो है ना यहाँ पे एक हमने ऐसे कुछ वैसे जो है ना ये इधर से ग्रीन कलर कर दिया इस तरह। ठीक हो गया, और यहाँ पे नीचे एक रेक्टेंगल, चले इसी को दोबारा एक यहाँ पे ड्रा करते हैं ऐसे। ठीक हो गया, इसको ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहीं से एक ये पेन टूल ले लेते हैं। ठीक हो गया, इस तरह कुछ भी ऐसे ऐसे ड्रा कर लेते हैं, पहाड़ का ड्रा कर लेते हैं वैसे। ठीक हो गया इस तरह, और यहाँ पे आके क्लिक करते हैं। ये फर्ज करें कोई, तो अभी इसको पीछे ले जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, अरेंज इस तरह, और इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। ठीक है, ये पीछे चला गया इस तरह। ठीक है, इसको कोई कलर कर लें, ये वाला कर लें कोई भी, ये वैसे मैं आपको मिसाल समझाइए। ठीक है, तो अभी जो है ना यहाँ पे एक हम लगाते हैं ये वाला जो है ना यहाँ से ऐसे, ये इसके इनके फ्रंट पे ये वाला लगा दिया। ये वाला जो है ना हमने किसी भी कोई भी कलर करना है उसके फ्रंट पे इस तरह रख दें, इसके इन सब के जो है ना फ्रंट पे इस तरह रख दें। अभी इनको सबको सिलेक्ट करते हैं, ये सारे सिलेक्ट हो गए। ठीक है, और यहाँ पे भी चलते हैं, तो ये क्या है, ये करता है क्रॉप। ठीक है, देखिए ये भी वैसा ही है लेकिन ये क्रॉप है। ठीक है, देखें ये क्या करता है, इसको जब प्रेस करते हैं तो ये क्या करेगा कि जो फ्रंट वाली चीज है ना, फ्रंट वाली चीज है, बाकी सब चीजों को ये काट के उसके अंदर रख देगा। तो देखिए अभी जो उस दायरे के अंदर अंदर जो थी ना वो जो थी वो आ गई है, ये ग्रुप में है। ठीक है, अभी हम ये ग्रुप जो होता है इसको जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाते हैं, इसको अनग्रुप करते हैं, देखिए क्या होता है, अनग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखें इसको ले जाते हैं इस तरह, ये देखें ये कट तो गया है, देखें ये कट तो गया है, हर एक चीज जो है वो कट भी गई है। यहाँ पे देखें हर चीज को काटता भी है, और ये क्या करता है उसको, ये देखिए ये भी एक लहदा चीज, ये भी लहदा है, ये देखें इसको करेंगे ये वाला, इसके नीचे भी थी ये वाली, ये चीज़ भी लहदा थी। यहाँ पे अगर माउस को लेके जाएं ये देखिए सिलेक्ट हुई है ना इस तरह, तो इसको अगर सिलेक्ट करें ऐसे तो देखिए ये ऐसे हो गया ना। अभी देखिए इनको अगर जोड़ना चाहें तो ये देखिए ये यहाँ पे था। ठीक है, ये वाला जो था ये यहाँ पे था। ठीक है, ये वाला जो था ये तकरीबन यहाँ पे था, ये मैं भी रफली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और ये जो था ये यहाँ पे था, और ये वाला जो था ये यहाँ पे था, ऐसे था तकरीबन ये। तो इतना बच गया है। अभी मैं दोबारा अंडू करने लगा हूँ सबको, ये भी मैं बार बार अंडू किए जा रहा हूँ और जहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, मतलब कि जो भी हम चीज़ें, जो भी कोई चीज़ बनाएंगे इसके पीछे इस तरह की, इसको जिस शक्ल में इसको काटना हो वो उसके ऊपर फ्रंट रखेंगे और सबको सिलेक्ट करेंगे, और जब यहाँ पे हम इसको प्रेस करेंगे ना तो एक क्या करेगा, ये क्रॉप कर देगा, इसके मुताबिक उसको काट देगा, क्रॉप कर देगा, लेकिन सब चीज़ों जैसे नजर आ रही है उनको सबको भी काट देगा। देखें इसको जब किया था ना तो ये सारी की सारी आपस में भी कट गई थी, ये भी चीज़ें कट गई थी। ठीक हो गया, तो अभी हम करते हैं अंडू करते हैं दोबारा इसको, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे वाला देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ आउटलाइन, ये उनकी आउटलाइन जो है वो रहने देता है और बाकी चीज़ों को जो है ना वो काट देता है। देखें कैसे कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, ये अकेला जो है ना ये है, तो इसको अगर क्लिक करें यहाँ पे आउटलाइन पे
तो देखिए उसकी सिर्फ आउटलाइन उसकी रह गई है, ठीक है। अभी हम अनडू करते हैं, इस तरह अनडू करते हैं इसको चलो डिलीट कर देते हैं। इसको देखते हैं, ये जो था ना पहाड़ वगैरह, ये इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी क्लिक करते हैं आउटलाइन पे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तो अभी देखें ये वाला जो है, अभी पहले इसको क्लिक करें तो ये देखें ये ग्रुप की शक्ल में है अभी। तो यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट में जाते हैं और इसको अनग्रुप करते हैं, ठीक है। अभी अनग्रुप हो गया तो देखें क्या होता है, इसको क्लिक करें तो ये क्या करेगा, सब चीज़ों को काट देगा लेकिन सिर्फ उसकी आउटलाइन बाकी रह जाएगी। मतलब कि किसी भी चीज़ की लाइनें लेनी होती है ना इस तरह, तो ये देखें उसकी सिर्फ आउटलाइन बाकी रह गई है और सारी चीज़ें कट भी गई हैं, ठीक है। तो देखें कंट्रोल ए से मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से एलिप्स लेते हैं, ठीक है। ये देखें एक एलिप्स ड्रा की, यहाँ से उसको कोई कलर कर लेते हैं, ये कर लिया। दूसरी एलिप्स ड्रा की, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, इस तरह। अभी इन सबको जब ऐसे दिखे, इनको जोड़ें ऐसे, इसको इसके ऊपर इस तरह जोड़ें, किसी तरह भी इस तरह। अभी इन सबको सेलेक्ट करें तो देखें जिस तरह की इसकी लाइनें नजर आ रही ना, आउटलाइन, ये क्या करता है, ये तो एक आउटलाइन जो होती है ना उसकी लाइनें रहने देता है, और बाकी सबको, बाकी मतलब कि जिस तरह ये जहां पे ये एक दूसरे के साथ मिल रही हैं वो कट भी जाती हैं। तो देखिए इसको यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो ये देखें उसने उसकी आउटलाइन बाकी बच गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं इसकी आउटलाइन को, जो है ना यहाँ से, तो ये देखिए ये बड़ा भी होगी ना आउटलाइन इस तरह। लेकिन ये देखें, ये भी यहाँ पे देखें ये ग्रुप है, इस ग्रुप को ऑब्जेक्ट में जाके अनग्रुप करके देखते हैं तो हमारे पास क्या बचा, ये देखें अनग्रुप हो गया। तो अभी देखें ये लाइन, मतलब कि उसने एक तो आउटलाइन बना दी और आउटलाइन को तोड़ भी दिया। तो ये भी मतलब कि अक्सर जब आपको कभी कभी काम करेंगे तो ये भी आपको काम आ जाएगी, ठीक है। आउटलाइन जो दिया है ये भी फिर काम आ जाती है, ठीक हो गया। तो और उसके बाद ये जो है, ये है माइनस बैक, मतलब कि ये बैक को माइनस करता है। चलें ये देखते हैं कैसे करता है। इनको सेलेक्ट ऑल करके इसको इस तरह डिलीट कर देते हैं। अभी देखें ये एक शेप जो है दोबारा लगाई हमने, यहाँ से इसको रेड कलर कर लिया, और सॉरी रेड कलर कर लिया, ठीक हो गया। दोबारा एक दूसरी लगाई, ये 2, ये फिर 3, इस तरह, ठीक है। अभी हम इनको इस तरह एक यहाँ पे रखते हैं, फिर इनको ऐसे रखते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं। तो अभी इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इन तीनों को भी सिलेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक हो गया। और अभी देखें कि फ्रंट पे, सबसे फ्रंट पे ये है, उससे बैक पे ये है, सबसे बैक पे ये है। और जहाँ पे ये क्या था, ये था माइनस फ्रंट, मतलब कि फ्रंट पे जितनी भी चीजें हैं सबसे बैक वाली के फ्रंट पे। तो ये दोनों, अभी इसको क्लिक करेंगे तो देखें दोनों जो है ना उसमें से माइनस होगी। अभी आंडू करते हैं, कंट्रोल जी से आंडू करते हैं। और अभी जो है ना यहाँ पे ये जो है ना, ये है माइनस बैक, तो इसको करके देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि जो फ्रंट वाली होगी ना, जितनी भी चीजें बैक में होगी ना वो माइनस हो जाएंगी, ठीक है। मतलब कि जितनी भी चीजें माइनस से बैक में होगी वो मतलब कि माइनस हो जाएंगी, ठीक हो गया ना। तो ये अभी आंडू करते हैं, ये देखें, मतलब कि इस सबसे नीचे अभी ये पड़ी है, तो ये दोनों इसके ऊपर पड़ी है, तो यहाँ पे कर करेंगे तो ये दोनों ऊपर वाली चीजों को नीचे वाली से माइनस कर देगा, तो ये बच जाएगा। आंडू करते हैं। अभी दोनों नीचे वाली चीजें ये और ये हैं, और ये फ्रंट पे है, तो इसमें अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे कर देगा। तो ये फिर कुछ हैं मतलब कि पाथ फाइंडर ऑपरेशन के बारे में। ये बड़े मतलब कि काम की चीज़ें हैं, इससे हम एक मतलब कि कटिंग करके बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बना सकते हैं। परिंदे वगैरह जो बनाने होते हैं, या कोई भी चीज़ बनानी होती है, मतलब कि वो इससे बड़ी अच्छे तरीके से बन जाती है, ठीक हो गया। तो ये हमने जो है ना इसके पढ़ लिए कुछ, जो है ना इसको भी हम कर लेते हैं, इसको जो है ना हम कर लेते हैं बैक स्पेस पे, ठीक हो गया। ये वैसे इतना मतलब कि डीप तो नहीं हमें जाना चाहिए, चले कभी कभी काम आ जाएगा। तो ये बल्कि चले पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। ये देखिए ये एक लगी हुई है, अभी शिफ्ट के साथ इसको मैं जो है ना यहाँ पे, इसको मैं आल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ जो है ना इसको मूव करने लगा इस तरह। देखिए ये दोनों इस तरह आएंगे। अभी इन दोनों को जब सिलेक्ट करते हैं ना, तो देखिए जब वो इन दोनों को मिलाएंगे जब हम इस तरह, तो ये देखिए ऐसे बन गया ना। अभी हम इसके साथ इसको अगर करेंगे तो ये देखिए, हालांकि इसको ये इसमें जो है ना ये पॉइंट 2 बन गए हैं, हालांकि इनकी जरूरत नहीं है, इन पॉइंट की जरूरत नहीं थी। तो ये किस लिए, अभी मैं इसको अंडू करता हूँ, इसको मैं अंडू करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये दोनों थे ना इस तरह, जब इनको दोनों को सिलेक्ट करें, अभी इसके मेन्यू में जाए ना यहाँ से, और इसके जो करें यहाँ पे इसकी ये जो है ना पाथ फाइंडर के ऑप्शन, यहाँ से अगर रिमूव रिडंडेंट पॉइंट, जब इसको ओके करेंगे, अभी इसको ओके करें और यहाँ से अभी इसको दोनों को जो मिलाएंगे ना, तो अभी ये हो गया इसके अंदर जो पॉइंट थे ना, अभी देखिए इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें, तो देखें वो पॉइंट दरमियान में नहीं आए, मतलब कि जिन पॉइंट की जरूरत नहीं होती वो नहीं लेके आते, ठीक हो गया। और बाकी यहाँ पे जो थे ना, ये जो इसका सफेद पोर्शन बचा जाता था ना बाज का, यहाँ पे सफेद पोर्शन जो था वो बचा लेता था। तो ये जब हम यहाँ से जब इसको करते हैं ना पाथ फाइंडर ऑप्शन को, ये वाला जो था ना, डिवाइड एंड आउटलाइन विल रिमूव अनपेंटेड आर्टवर्क, मतलब कि जब जो
जहाँ पे कोई पेंट नहीं होता था वहां पे सफेदी आ जाती थी ना, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ इसको ऑप्शन को करने से वो सफेद पोर्शन जो था ना वो नहीं आएगा, जिस तरह वो हमने सरू के साथ देखा था। तो चले ये थोड़ी सी ऑप्शन थी, बाकी इनको थोड़ा सा इनमें से इनको खुद भी तलाश कर लें। ये ट्रैप वाला जो होता है, ठीक है, ये थिकनेस क्या करती है, मतलब कि ये कब जो होता है एक दूसरे को जो है ना वो ये जोड़ते हैं ना, ट्रैप विद प्रोसेस कलर। तो इनको जो है ना थोड़ा सा खुद भी आपने टिंट रिडक्शन जो है ये मतलब कि ये कितने कितने एक दूसरे से जो होते हैं ना, वो जब कलर का ऑप्शन आ रहा था ना तो वो कैसे कैसे कलर होते हैं ना एक दूसरे को, बहरहाल ये इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी, लेकिन जब आपको इल्यूस्ट्रेटर आ जाएगा तो आप इनको थोड़ा सा खुद भी तलाश कर लें, इनको नेट से कर लें, इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वहां से तलाश कर लें। तो ये तकरीबन जो तरीके थे ना ये वाले, ये तरीके थे हमारे। ये फिर ये लिखा हुआ ये मेक कंपाउंड शेप, रिलीज कंपाउंड शेप, एक्सपैंड कंपाउंड शेप। चले इसको देखें, फर्ज करें ये जो है ना ये भी इसी तरह अकेले अकेले को फर्ज करें, ये जो है ना ऐसे ये वाली बन गई ना इस तरह। अभी इसको जहाँ से देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ मेड कंपाउंड शेप, ठीक है, ये कंपाउंड शेप बन गई है, ठीक हो गया। अभी एक और यहाँ पे लाएं, अच्छा इसको जो है ना डिलीट करता हूँ। अच्छा ये देखें ना, ये अभी एक कंपाउंड शेप है, ठीक है ना ये वाला, हाँ ये कंपाउंड शेप है। अभी देखिए ये अकेली है लेकिन ये कंपाउंड शेप है, अभी अलिप्स नहीं रही ना, तो वो ये इससे हमने मेक कंपाउंड शेप बना दी थी ना। तो इसका फिर क्या होता है कि ये कंपाउंड देखिए, इसको डबल क्लिक करेंगे हम, इस कंपाउंड शेप के अंदर जा सकते हैं, और अभी ये ऐसे आ गया ना। अभी हम यहाँ से एक और लगाते हैं ऐसे, ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक और लगाते हैं, और सिर्फ इसको जो है ना, इसको जो है माइनस करते हैं यहाँ से, लेकिन आल्ट के साथ, इसको आल्ट के साथ माइनस करते हैं इस तरह। तो देखें ये क्या करेगा, ये इसी शेप के अंदर जो है ना माइनस हो जाएगा। अभी देखें ये कंपाउंड शेप के अंदर था ना, तो अभी देखें इसको ऐसे लेके जाएंगे तो ये उसी में माइनस हो रहा है इस तरह, ठीक है। फिर इधर एक और अगर ड्रा करते हैं, ये भी कंपाउंड शेप के अंदर वाला हिस्सा है, यहाँ पे कैंसिल में करना, अच्छा यहाँ पे एक और इस तरह मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये भी ये रहता है, इसको भी अगर इसके साथ में लाना है, देखें इसको अभी आल्ट के साथ इसको प्रेस करें, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना कि आल्ट क्लिक करने से क्या होगा, वो देखे ना आल्ट क्लिक लिखा हुआ ना, लिखा हुआ कि एक तो वो कंपाउंड शेप में चला जाएगा, और दूसरा ये कि ये मतलब कि वो ऐड शेप में चला जाएगा। तो अभी इसको आल्ट प्लस करता हूँ इस तरह, ठीक है। तो ये देखा गया द फिल्टर प्रोड्यूस नो रिजल्ट, प्लीज सिलेक्ट टू ओवरलैपिंग पास, ठीक है। इसको ओके करते हैं, चलें इसको जो है अभी इसको साथ लेके जाते हैं यहाँ पे, ये ऐसे इसको इसके साथ ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये ना अभी वहां पे तो उसने कुछ नहीं किया, देखें देखें उसमें ऐड हो चुका है, ये देखें ये उसमें ऐड हो चुका है ना, ये देखें। और ये देखें यहाँ पे इसको ये उसमें माइनस हो रहा है, ये देखें ना, ये नीचे वाले में सबसे नीचे चीज ये उसमें से माइनस हो रहा है, ठीक है। और ये जो है ये उसमें से ये देखें उसके साथ ऐड हो रहा है, देखें ना वो मिल रहा है। और आगे फिर अगर हम इस तरह की और ड्रा करें, फर्ज करें ये वाली लेते हैं, ये वाली लेते हैं। अच्छा ये जो है ना ये जो ऐड हो रही है ये इसके साथ कुछ नहीं करेगा मेरा ख्याल, ये देखें इसके बाकियों के साथ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये सिर्फ उसके साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। और ये जो था ये वाला जो था ये बाकियों के साथ कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये देखिए बाकियों के साथ कुछ नहीं, सिर्फ इसके साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। और ये जो है ये क्या करेगा, अभी देखिए यहाँ पे अगर इसको इसको क्लिक करके आर्ट के साथ इसको क्लिक करें, तो ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, किसके साथ करेगा, देखें इसको ये जो है अभी इसको साथ ले जाते हैं, ये देखें इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये नीचे वाले के साथ। और ये वाला जो था ये फिर उसमें से माइनस हो रहा है, ये देखें ना उसमें से माइनस हो रहा है, और इधर वाला जो था ये उसमें से, लेकिन वो नजर नहीं आएगा, देखें उसमें से ये प्लस हो रहा है इस तरह। तो ये भी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा गौर से देखें कि ये मतलब कि क्या ऑप्शन है ये वाली जो है ना। तो चले इसको जो हम कर लेते हैं यहाँ से बाहर डबल क्लिक करते हैं, तो बाहर चले जाते हैं, और इसको हम कर लेते हैं डिलीट यहाँ से। तो ये कुछ जो थी ना, इससे आप बड़ी बड़ी जबरदस्त चीजें जो थी ना वो मतलब कि जो है ना इनको कंबाइन करके, फर्ज का ये देखें इसको जल्दी जल्दी ऐसे, ये देखें इस तरह छोटे छोटे इस तरह लगाते जाएं, इस तरह ऐसे ऐसे छोटे छोटे इस तरह के लगाते जाएं, ठीक है। इस तरह दरख्त बनाना हो तो देखें इस तरह तो छोटे छोटे ये पत्ते बन के फर्ज करें, ठीक होगा इस तरह। अभी इनको इस तरह सेलेक्ट करें, सबको सेलेक्ट करें ऐसे, ठीक है। और इनको कोई कलर दे दें इस तरह, ये ग्रीन कलर दे दें, ठीक है। इनका जो है वो जो है स्ट्रोक जो है वो चाहे खत्म कर लें, पहले इधर से नो कर लें, ठीक है। तो अभी ये देखें ये सारे सिलेक्टेड है ना, तो अभी इसको यहाँ से इसको प्रेस करके अगर इसको प्रेस करेंगे आल्ट के साथ, तो ये सारे जो हैं वो जो है ना एक मतलब कि कंबाइन वाला बात बन जाएंगे ना। अभी इसको क्लिक करें ये खुल जाएंगे, देखें इनको जहां जहां मर्जी किस तरह एडजस्ट करते जाए, ये उसके साथ मतलब कि अकेले अकेले भी रहेंगे, लेकिन जब जुड़ जाएंगे तो ये क्या होगा, जब जुड़ जाएंगे तो ये इस तरह लगेगा जैसे जो है ना एक ही ऑब्जेक्ट है। और इसको बाहर जहां पे ले आए, चले इसको बाहर लेके आते हैं, ठीक है। अब इस पे हम वो लगाते हैं स्ट्रोक लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर जो है यहाँ से
इधर से स्ट्रोक को सामने फ्रंट पे लेके आते हैं, ठीक है, और जहाँ से कोई कलर ले लेते हैं ब्लू, ठीक है, और इसको ब्लू जहाँ पे स्ट्रोक आ गया, ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अभी बाल का स्ट्रोक जहाँ पे नहीं नजर आएगा, ठीक है, जब इस तरह का कंपाउंड शेप होगी, ठीक है, तो फिर आप चले जाएं यहाँ पे, इसको चले ऑब्जेक्ट को, इसको डबल क्लिक करें, इसके अंदर भी जा सकते हैं हम, ठीक है, इन सबको भी कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करें और इसके स्ट्रोक को भी देखें, इन सबको इस तरह सेलेक्ट करें और इसका जो है स्ट्रोक पैनल अगर यहाँ से ना मिले ना तो फिर आप यहाँ पे विंडोज में जाएं और यहाँ पे स्ट्रोक का एस, ये कि LMNOPQR, ये आ गया स्ट्रोक ना, यहाँ से ये वाला, इसको क्लिक करें और ये देखें स्ट्रोक यहाँ से इसका थोड़ा मोटा करें, ये देखें स्ट्रोक आ रहा है, लेकिन देखें वो आपस में मतलब को यूं समझ रहा है जैसे चीजें जुड़ी हुई हैं। अभी बाहर क्लिक करें, यहाँ पे देखें इन सब पे स्ट्रोक लग चुका है, लेकिन ये क्योंकि ये सारे आपस में इसके जरिए हमने वेल्ड की हैं, तो ये देखें अभी इसको मतलब कि इकट्ठी जो है ना, अभी इसको क्लिक करेंगे, जब इसको बाहर ले जाएंगे तो स्ट्रोक पूरा हो जाएगा, लेकिन जब इसको साथ किसी साथ मिलाएंगे तो चूंकि एक ही शक्ल बन जाएगा तो वो स्ट्रोक भी फिर इस तरह लगेगा। तो इनको अभी आपने देखना है कि ये लोग इसे कैसे कैसे काम लेते हैं इन जो है ना ये पाथ फाइंडर से, ठीक है। तो हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको अभी वीडियो को कर लेते हैं सेव, ठीक हो गया।